दोस्तों नमस्कार, सत्य वचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आ गए हैं लेके होली विशेष एपिसोड 4 में। आज हम जानेंगे होली विशेष एपिसोड 4। दोस्तों, इसमें हम जानेंगे प्रहलाद का घर वापसी और हिरण्यकश्यप की आर्यों द्वारा छल से किया गया हत्या। दोस्तों, जब होलिका का कांड हो जाता है, उसके बाद प्रहलाद घर से बाहर कुछ दिनों तक रहता है। फिर प्रहलाद की घर वापसी होती है, बुलाया जाता है उसको महल में। तो जब प्रहलाद वापस आता है अपने घर, तो अपने साथ कुछ आर्य साथियों को भी लेके आता है। तो आर्य विदेशी 10-15 कुछ साथी उसके होते हैं जो उसके साथ आते हैं। जब उसके साथ आते हैं तो उसका कुछ रोक टोक होता है, लेकिन बाद में प्रहलाद कहता है कि मेरे दोस्त भी मेरे साथ आएंगे। वह महल में प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद कुछ दिनों तक आर्य विदेशी प्रहलाद के साथ महल में रहते हैं, महल की सारी व्यवस्थाएं देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। और अंदर ही अंदर आर्य जो विदेशी प्रहलाद के दोस्त बन के आए थे, उनकी मेन मंशा थी कि जो आर्यों की हत्या की गई थी होलिका के बलात्कार और हत्या के विरोध में, तो उसका बदला लेना था, हिरण्यकश्यप को मारना था। तो उनका प्लानिंग था कि महल के अंदर कुछ दिन रहकर सारी व्यवस्थाओं को जान लिया जाए, कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है, कब है, हिरण्यकश्यप की हत्या की जा सके। तो जब पूरी व्यवस्था को जान गए कि हिरण्यकश्यप कब निकलता है, कब उठता है, कहाँ जाता है, कैसे करता है, उसके बाद फिर उसमें से कुछ साथी आर्यों के चले जाते हैं और कुछ रह जाते हैं महल में। उसके बाद फिर जो साथी चले जाते हैं, वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पूरी योजना बना लेते हैं और फिर कुछ जानवरों का मुखौटा पहन के वो लोग सही समय देखकर वह हिरण्यकश्यप पे अटैक कर देते हैं और वहीं छल से हिरण्यकश्यप को मार के वो लोग जो है उस राज्य को फिर हड़प लेते हैं। चूंकि प्रहलाद की आदत पहले से खराब ही थी, तो कुछ दिनों तक प्रहलाद को साथ रखे, उसके बाद उसको भी वहां से हटा देते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं और पूरा राज्य अपने कब्जे में ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये था पूरा हिरण्यकश्यप के मौत का कहानी। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब ये वीडियो मैं ओपन कर रहा हूँ, तो सवाल खड़ा कर रहे हैं कमेंट में कि इसका सोर्स क्या है, किस किताब में लिखा है। तो आप लोग घबराइए मत। इसके आखिरी एपिसोड में सिर्फ मैं यही बताऊंगा कि कैसे कैसे कहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं। तो आप लोगों को खुलासा होगा आखिरी एपिसोड में। अभी कहानी और बाकी है। अब खुलेगा परत दर परत हर एक चीज का राज। जैसे अबीर अबीर की कहानी भी आपको बताएंगे और जिस चिपरी गोईठा के द्वारा होलिका को जलाए थे उसकी भी कहानी बताऊंगा। आगे और खुलासा होगा, लेकिन तब तक आप इंतजार करिए अगले एपिसोड के लिए। नमस्कार दोस्तों।